सब्सक्राइब करिए नॉलेज बर्स्ट चैनल को अपने स्किल्स और नॉलेज दोनों को इम्प्रूव करने के लिए। बेल आइकन दबाइए और पाइए लेटेस्ट वीडियोस आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बैंक्स हमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विसेज को बेसिकली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होती हैं एसेट सर्विसेज और एक होते हैं लाइबिलिटी सर्विसेज। लाइबिलिटी सर्विसेज को हम डिपॉजिट सर्विसेज भी कहते हैं। ऐसी सर्विसेज जहां पर बैंक हमसे डिपॉजिट्स मांगता है, यानी हम अपना पैसा बैंक के पास जमा करते हैं और बैंक उसे लाइबल होता है हमें रीपे करने के लिए। तो ऐसी सर्विसेज जो होती हैं वो लाइबिलिटी सर्विसेज में आती है। एसेट सर्विसेज वो होती हैं जहां पर हम कुछ पैसा बैंक से चाहते हैं, मतलब कि लोन सर्विसेज। तो किसी भी तरह का कोई लोन जो होता है वो हमारी एसेट सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो हम अगर लाइबिलिटी सर्विसेज की बात करें तो बेसिकली बैंक का जो जन्म हुआ वो इन्हीं सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए ही हुआ। यानी बैंक का जो मुख्य काम होता है वो होता है कस्टमर्स के अकाउंट्स खोल के उनका पैसा अपने पास सुरक्षित रखना। तो हम बैंक्स में अलग अलग तरीके के अकाउंट्स खुलवाते हैं। हम बैंक्स में करंट अकाउंट्स खुलवाते हैं, सेविंग्स अकाउंट्स खुलवाते हैं, हम बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं। इन अकाउंट्स या डिपॉजिट्स के थ्रू हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि बेसिकली करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या अंतर है। इन जनरल तो हमें पता ही होता है कि करंट अकाउंट क्या है या सेविंग्स अकाउंट क्या है, राइट। या जब हम एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम पे जाके हमें सेलेक्ट करना होता है कि जब हमने एटीएम मशीन में अपना कार्ड एंटर करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट। तो जो भी अकाउंट हमारे पास होता है हम वो सेलेक्ट करते हैं और अपना पैसा वहां से विड्रॉल कर लेते हैं। तो इन जनरल देखिए, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट की मैं बात करूं तो सभी को पता है सेविंग्स अकाउंट में हम अपना पैसा सेव करते हैं और करंट अकाउंट में का इस्तेमाल हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं। तो ये जनरल जानकारी हमारे पास होती है, लेकिन इनमें और क्या क्या अंतर होते हैं या बेसिकली इनका मेजर डिफरेंस क्या है, तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले सेविंग्स अकाउंट की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सेविंग्स अकाउंट बेसिकली पैसे को सेव करने के लिए होता है, या फिर हम कहें ये अकाउंट हम खोलते हैं हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम को एक जगह पार्क करने के लिए सुरक्षित। क्योंकि अगर ये पैसा हम अपने घर में रखेंगे तो वो चोरी हो सकता है, खो सकता है, डैमेज हो सकता है। लेकिन हम बैंक के साथ अगर ये पैसा रख रहे हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ रख रहे हैं, तो हमें विश्वास होता है कि ये पैसा हमारा वहां पर सुरक्षित है और कभी भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक हमें अलग अलग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, या ब्रांचेस जहां पर आप जाके कैश विड्रॉल कर सकते हो या चेक्स का इस्तेमाल करके अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो या किसी को पेमेंट कर सकते हो। वो पैसा बैंक हम अपने अकाउंट जो भी पैसा हम अपना बैंक अकाउंट में रखते हैं वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां पर हमें उस रखे हुए पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। यानी ये एक इंटरेस्ट अर्न करने का सोर्स भी होता है। अगर वो पैसा हम अपने घर पे रखेंगे तो वो अपने आप ग्रो नहीं होगा, लेकिन अगर वो पैसा हम सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं तो बैंक उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट आपका 3% से लेकर 6% तक हो सकता है, डिपेंड बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उस अकाउंट के ऊपर और आपको कितना रिटर्न बैंक उसके ऊपर दे रहा है। उसके अलावा ये पैसा जो कि हम अपने बैंक में रखते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस पैसे को हम डे टू डे हमारी जो लाइफ होती है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, हम कैश विड्रॉल करके कैश का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, सेविंग्स अकाउंट में हमने पैसा रखा, हमारी एक रेगुलर इनकम है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एक सैलरीड इंडिविजुअल का। एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी हर महीने की सैलरी आ रही है, राइट। अब उसमें से वो कुछ पैसा सेव करता है और बाकी का पैसा वो अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो जो पैसा वो सेव कर रहा है हर महीने, तो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स होके एक पूल बनता जा रहा है, एक सरप्लस बन जाता है, राइट।
अब उस सरप्लस फंड को वो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता है अपने सेविंग्स अकाउंट के थ्रू। वो चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, वो चाहे तो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकता है, वो चाहे तो इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे तो इसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब शेयर खरीद सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहां पर उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकता है, जहां पर उसको सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न मिले। करंट अकाउंट क्या होता है ये समझते हैं। करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खोला जाता है, राइट। जब पहले अगर हम बात करें आज से 40 साल 50 साल पहले, तो बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती थी बैंक के करंट अकाउंट के बारे में। तो लोग क्या करते थे, अपने पास एक अलग से एक मैनेजर या मुनीम रखते थे जो उनके पूरे बिजनेस का लेखा जोखा अपने पास रखता था, रजिस्टर बनता था, वहां पर वो लिखता था कितना पैसा आया, कितना गया, कितना कलेक्शन हुआ, कितना पेमेंट हुआ। लेकिन अब यही सारा काम बैंक करती है, तो अब वो मुनीम या मैनेजर की जरूरत नहीं होती है। तो ये काम पूरा बैंक करती है, और इसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी एक व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है वो बैंक में जाके करंट अकाउंट खोलता है और अपने बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करना चाहता है। इस अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कॉमर्शियल होते हैं नेचर में। मतलब आप अगर ये अकाउंट खोल रहे हो तो आपके ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल दिखने चाहिए, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो दिखना चाहिए कि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, किसी को पेमेंट हो रहा है, कहीं से पेमेंट आ रहा है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिखने चाहिए। ये ट्रांजैक्शन हायर नंबर में होते हैं। बैंक इन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए हाई फ्री लिमिट्स भी देती है। मतलब आप ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हो सेविंग्स अकाउंट की तुलना में। वो हम नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, या हम उसे अमाउंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। यानी दोनों तरीके से, चाहे वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो चाहे वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, दोनों में ही सेविंग्स अकाउंट की तुलना में हमें हायर लिमिट्स मिलती है। प्लस बैंक हमें इन अकाउंट्स के साथ कुछ और सर्विसेज भी देती हैं जो फंड बेस्ड सर्विसेज या नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज हो सकती हैं। फंड बेस्ड सर्विसेज जैसे कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, यानी उस करंट अकाउंट के साथ एक लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके साथ साथ नॉन फंड बेस्ड लिमिट जैसे बैंक गारंटी, इस तरह की सर्विसेज भी बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिक जानकारी होगी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अब इनके अंतर समझ लेते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा खोला जा सकता है। वो इस अकाउंट को अकेले अपने नाम पर भी खोल सकता है, मतलब वो होल सोल उस अकाउंट का होल्डर होगा, या फिर वो उस अकाउंट को ज्वाइंटली भी खोल सकता है किसी व्यक्ति के साथ, मतलब वो दोनों व्यक्ति उस अकाउंट में अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट बेसिकली आपका प्रोपराइटरशिप फार्म्स, पार्टनरशिप फार्म्स या कोई भी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग खोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिजनेसेस होते हैं और ये अपने बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए इन अकाउंट्स को खोलते हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब सेविंग्स अकाउंट में आप 3% से 6% तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नेचर में कॉमर्शियल होते हैं और ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए बैंक आपको इतनी लिक्विडिटी ऑफर करता है, इसीलिए बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट करंट अकाउंट में ऑफर नहीं करता है। आगे जानते हैं। सेविंग्स अकाउंट के साथ बैंक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। आप सेविंग्स अकाउंट सिंगली खुलवा रहे हैं या जॉइंट अकाउंट होल्डर के साथ खुलवा रहे हैं, तो हर एक अकाउंट होल्डर को बैंक डेबिट कार्ड देता है। करंट अकाउंट में बैंक डेबिट कार्ड देता है, बट कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स के साथ देता है, सभी अकाउंट्स के साथ बैंक डेबिट कार्ड नहीं देता है। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी जो होती है, अगर हम सेविंग्स अकाउंट में बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में जितना पैसा है आपका, आप सिर्फ उतने ही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको और पैसा अगर चाहिए, पैसा कम पड़ रहा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट में जितना ही पैसा अवेलेबल है उतना ही पैसा आप अपने डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या ब्रांच में जाके कैश विड्रॉल्स या चेक के थ्रू यूज कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फंड्स की फैसिलिटी मिलती है। मतलब आपको अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो वो भी एक ओवरड्रॉ फैसिलिटी, आप कह सकते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है। आप ज़्यादा पैसा का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ समय के लिए वो पैसा आपको मिल जाता है, लेकिन बाद में आपको वो पैसा बैंक को वापस करना होता है। क्या क्या चीजें कॉमन है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में? दोनों अकाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, दोनों अकाउंट किसी भी बैंक में जाके आप खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट आप इंडिविजुअली अपने नाम पर भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं चाहिए या आपकी ऐसी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट तो आप अपने नाम पर खुलवाते ही हैं। कैश विड्रॉल जो होता है वो आप सेविंग्स अकाउंट में या करंट अकाउंट में, दोनों में ही ब्रांच में जाके यूज कर सकते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में जो कैश विड्रॉल की फैसिलिटी होती है उसकी लिमिटेशंस होती हैं, उनकी लिमिट्स कम होती हैं। करंट अकाउंट में वो लिमिट्स बढ़ जाती हैं, यानी आपको हायर नंबर ऑफ कैश विड्रॉल्स या कैश डिपॉजिट्स की लिमिट्स मिलती हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज या इसके साथ एक और होती है फोन बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी आपको मिलती हैं। चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, ये सारी सर्विसेज भी आपको दोनों अकाउंट में ही मिलती है। फोन बैंकिंग सर्विसेज भी आपको दोनों अकाउंट्स में मिलती है। तो ये कुछ कॉमन सर्विसेज होती हैं जो आपको करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो आप वो भी अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।